वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और स्ट्रेस यानी वो सारे वास्तु दोष जिसकी वजह से आपके जिंदगी में स्ट्रेस निर्माण होता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बहुत ही डिटेल चर्चा की। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस यानी टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस बारे में सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपके शरीर और मन का पूर्ण रूप से रिलैक्सेशन और रिचार्जिंग होने के लिए आपको हमेशा दक्षिण की ओर सिर करके सोना है, जिसकी वजह से आपके शरीर का पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ एक परफेक्ट अट्यूनमेंट होने की वजह से आपका रिलैक्सेशन और रिचार्जिंग परफेक्ट होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी सोते हो या किसी एक जगह पर लगातार लंबे समय तक बैठते हो तो वहां पे आपके शरीर का आईने में यानी मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी थकान बढ़ सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको प्राणायाम सजेस्ट करूंगा, यानी चाहे वो अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, ऐसे कई सारे प्राणायाम के प्रकार आप जरूर करें। तथा चौथा उपाय मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन की शक्ति को विकसित करते हो, तो प्राणायाम के माध्यम से आप अपने तन की चुस्ती फुर्ती बढ़ाते हो। परिणाम स्वरूप दोनों चीजों की वजह से आपका टेंशन, तनाव, स्ट्रेस निश्चित कम होता है। पांचवा मुद्दा मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपके घर में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हल्का फुल्का यानी एक आनंदमय वातावरण अगर आपको रखना है, तो सबसे पहले हर किसी व्यक्ति को अपनी स्पेस, अपनी आजादी मिलना बहुत जरूरी है। और इसके लिए वास्तुशास्त्र बहुत बेहतरीन तरीके से कहता है कि पहले आप दूसरों को स्पेस दीजिए, दूसरों की ओर से आपको जरूर स्पेस मिलती है। अगर आप दूसरों का ख्याल करोगे तो निश्चित रूप से दुनिया भी आपका ख्याल करती है, और इस तरह से एक दूसरे के स्पेस का रिस्पेक्ट करने से वो आनंदमय वातावरण आपकी जिंदगी में जरूर निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आज हमारी जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। हमें सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई भी एक अच्छा क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसके साथ हम अपनी सारी चीजें या अपनी सारी व्यथा, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बेहतरीन फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड जरूर होना चाहिए। और इस मामले में एक मंझे हुए वास्तु एक्सपर्ट को अगर आप अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड चुनते हो, तो मैं कहूंगा कि जीवन की हर समस्या पर आपको उनकी ओर से सही मार्गदर्शन मिलेगा। सातवां मुद्दा मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपकी उत्तर दिशा में ब्लू कलर होना चाहिए, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपके पास मनी इनफ्लो आएगा, जिसकी वजह से तनाव कम हो पाएगा। आपकी पूरब में ग्रीन कलर होना जरूरी है, ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस आपको सही समय पर मदद के लिए उपलब्ध हो सके। तथा साउथ में और साउथ वेस्ट में रेड कलर अगर आप निर्माण करते हो तो निश्चित रूप से आपको पीस, कॉन्फिडेंस, विजिलेंस तथा रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से मिल सकती है। दोस्तों, साउथ वेस्ट और वेस्ट ये दो रीजन एक तरफ आपको स्टेबिलिटी देते हैं,
तो दूसरी ओर आपको फायदा यानी प्रॉफिट लेके देते हैं, चाहे वो निजी जिंदगी का हो या बिजनेस का हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर में साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट, साउथ वेस्ट में हेवीनेस तथा ऑफिस या फैक्ट्री में हेवीनेस या उस अर्थ एलिमेंट का सही बैलेंसिंग करने से आपकी निजी जिंदगी को तथा आपके व्यवसाय को, प्रोफेशन को सही मायने में स्टेबिलिटी मिल सकती है। और साथ ही साथ पश्चिम दिशा का सही बैलेंसिंग करने से आपको आर्थिक प्रॉफिट यानी फायदा सही ढंग से हो सकता है। आपके पश्चिम वायव्य में यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो डिप्रेशन जोन कहा जाता है, वहां पे अगर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो या वॉशिंग मशीन रखने की व्यवस्था कर सकते हो, तो निश्चित रूप से आपका टेंशन, तनाव या डिप्रेशन कम होने में जरूर मदद मिल सकती है। तो दूसरी ओर पितृदोष दूर करने की सावधानी आपको जरूर बरतनी है, और इस विषय में वास्तु रविराज की ओर से पितृदोष के ऊपर एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी हमारी आई हुई है, आप वो देखना मत भूलिएगा। वो देखने से आपको पितृदोष दूर करने के वो सारे उपाय सही ढंग से मिल जाएंगे, क्योंकि पितृदोष हमारा हर कोई काम अंतिम चरण में जाके अटकना, रुकना या हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी छीन ले जाना, ऐसी बहुत सारी परेशानियां पितृदोष की वजह से निर्माण होती है। और अगर पितृदोष दूर करने के उपाय हम सहजता से करते हैं तो ये सारी परेशानियां और परिणाम स्वरूप वो स्ट्रेस जरूर कम होगा। आगे चल के मैं वो 11वां मुद्दा बताना चाहूंगा कि आपके घर में कचरा, कूड़ा, क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समय समय पर वो सारी अनवांटेड चीजें आपको लगातार आपके वास्तु के बाहर फेंकनी है। जितना कचरा दूर होगा, कचरा दूर होना और उसकी वजह से आपके घर में प्रसन्नता निर्माण होना, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल यानी दीपावली के दिनों के दरमियान जब आपके घर में वो एक प्रसन्नता महसूस होती है। कारण दीपावली के पहले हर वास्तु की साफ सफाई बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, और मैं कहूंगा दोस्तों, ये साफ सफाई साल के 365 दिन आपके घर में अगर या आपकी वास्तु में हमेशा होती है तो वो प्रसन्नता हमेशा बरकरार रहेगी। और प्रसन्नता का कनेक्शन माइंड, बॉडी और सोल के साथ कैसे है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। वो प्रसन्नता और वो सफलता क्लटर दूर जाने से, कचरा दूर जाने से निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, साथ ही साथ कई सारे ऐसे क्रिस्टल हैं जैसे एमेथिस्ट है, ग्रीन एवेंचुरिन है, लैपिस लजुली है, या फिर पिंक रोज है, या जैस्पर है, ब्लैक ओनिक्स है, या ब्लैक टर्मुलिन है। ऐसे कई सारे जो ये क्रिस्टल्स हैं वो आपके अंदर की निगेटिविटी को दूर करते हैं, आपके वास्तु के अंदर की निगेटिविटी का नाश करते हैं, और वो प्रसन्नता, वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में लाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके परिवार के साथ आपको हेल्दी टाइम्स बिताना या उनके साथ वो हेल्दी टाइम आपको देना बहुत जरूरी है। रिक्रिएशन, परिवार को समय देने से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हैं, एक दूसरे की व्यथा या एक दूसरे का टेंशन दूर करने का अच्छी तरह से प्रयास कर सकते हैं, और घर के अंदर खुशी का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। 14वां उपाय स्पिरिचुअलिटी, यानी ईशान कोण में मंदिर होना जरूरी है। सुबह हर रोज शुद्ध घी का दिया, तो शाम को तिल के तेल का दिया, और साथ ही साथ सुबह शाम भगवान मंदिर के सामने कुछ स्तोत्र मंत्र यानी गणपति अथर्वशीर्ष
पंचमुखी हनुमान कवच, काल भैरवाष्टक, कुलदेवी का जाप, श्री सूक्त का स्मरण, ऐसे स्तोत्र मंत्र लगातार घर में होने चाहिए। घंटानाद, शंखनाद, ऐसे मधुर साउंड वेव्स के माध्यम से हम अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों, आपके घर में ऐसे कई सारे वास्तु दोष होते हैं। मान लो आपका प्रवेश द्वार गलत दिशा में है, आपका किचन गलत जगह पे चला गया, आपका टॉयलेट गलत दिशा में है, हमारी आर्किटेक्चरल डिजाइन की वजह से कई दिशाओं में कट्स आ जाते हैं, या फिर बिल्डिंग का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या फिर सेप्टिक टैंक, या ऐसे कई सारे वास्तु दोष जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो वास्तु दोष आपकी वास्तु में होने की वजह से वो सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में लगातार आते रहते हैं। और इन सभी वास्तु दोषों का निराकरण एक वेल एक्सपीरियंस्ड और हाईली नॉलेजेबल वास्तु विशेषज्ञ के माध्यम से आप उनको डेफिनेटली बिना तोड़फोड़ के इलाज से जरूर दूर कर सकते हो, और आपके घर की पॉजिटिविटी, आपके घर की प्रसन्नता लगातार बढ़ा सकते हो। परिणाम स्वरूप आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि लगातार बढ़ती रहे। यही मेरी अपेक्षा और यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।